बॉलीवुड की सबसे विवादित फिल्म है। राज कपूर ने इसमें एक तरह से लता मंगेशकर की शक्लो सूरत का मजाक उड़ाया था, जिससे वो भड़क गई थीं। देव आनंद ने इसे डर्टी पिक्चर यानी गंदी फिल्म बताया था। राज जी चाहते थे कि ये रोल लता जी करें, लेकिन उन्होंने ये ऑफर स्वीकार नहीं किया। उनके बाद कई और एक्ट्रेस ने भी ये फिल्म करने से मना कर दिया। सत्यम शिवम सुंदरम। इस गाने को लेकर राज कपूर कानूनी विवाद में फंस गए थे और उन्हें लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी। ये गाना राज कपूर जी की कई मिन्नतों के बाद लता जी ने बहुत गुस्से में रिकॉर्ड किया था। दोस्तों, आज की पेशकश में हम सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म और इस गाने पर कुछ दिलचस्प बातें करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये सफर। राज कपूर का जबरदस्त निर्देशन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की सदाबहार धुनें, पंडित नरेंद्र शर्मा और आनंद बख्शी की बेमिसाल गीत और शानदार लेकिन विवादित कहानी। सत्यम शिवम सुंदरम ने दर्शकों के मन पर ऐसी छाप छोड़ी कि आज भी ये फिल्म किसी न किसी तरह से चर्चा में आ ही जाती है। राज कपूर को ये फिल्म बनाने का आइडिया लता जी को देखकर आया था। तमाम फिल्मकारों की तरह वो भी लता जी के प्रशंसकों में से थे, लेकिन वो सुंदरता के पुजारी भी थे। लता जी उनके मापदंडों पर सुंदर नहीं थीं, इसलिए वो सूरत और सीरत के बीच फर्क दिखाना चाहते थे। जिसकी आवाज इतनी सुंदर है, उसका रूप कितना सुंदर होगा। राज कपूर जी की फिल्मों में हीरोइनों को खूब अंग प्रदर्शन करना पड़ता था, लेकिन इन फिल्मों में एक सामाजिक संदेश भी होता था। सत्यम शिवम सुंदरम में भी राज कपूर ये बताना चाह रहे थे कि तन की सुंदरता से मन की सुंदरता ज्यादा मायने रखती है। राज कपूर की बेटी रितु नंदा ने अपनी किताब में लिखा है कि मैं कई वर्षों से इस फिल्म पर काम कर रहा था। रूपा की भूमिका के लिए मैं लता मंगेशकर को लेना चाहता था। मुझे लगता है कि कोई भी पवित्र रिश्ता सुंदरता पर नहीं बल्कि प्रेम और विश्वास पर आधारित होता है। लता मंगेशकर पहले तो फिल्म में काम करने को राजी हो गईं, लेकिन बाद में उन्होंने मना कर दिया। यतीन्द्र मिश्रा की किताब लता सुरगाथा के मुताबिक लता जी ने भी यही बताया था। लता जी ने कहा कि एक्टिंग तो मैं नहीं करूंगी, लेकिन मैं इसके गाने गा सकती हूँ। यशोमती मैया से बोले नंदलाला। एक इंटरव्यू के दौरान राज कपूर ने कहा था कि आप एक पत्थर ले लीजिए। वो पत्थर तब तक पत्थर ही रहता है जब तक कि उस पर कोई धार्मिक निशान ना हो, नहीं तो वो भगवान बन जाता है। ऐसे ही आप एक आवाज सुनते हैं और उसके दीवाने हो जाते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो एक बदसूरत लड़की की आवाज है। कहते हैं कि राज कपूर के इस इंटरव्यू से लता जी बहुत चिढ़ गई थीं और उन्होंने उनसे बातचीत करना तक बंद कर दिया था। उन्हें लगा कि राज कपूर कहीं न कहीं उन्हें बदसूरत दिखाना चाहते थे। जब लता जी ने मना कर दिया तो राज जी ने विद्या सिन्हा, डिम्पल कापाड़िया और हेमा मालिनी से भी संपर्क किया, लेकिन फिल्म की कहानी, अंग प्रदर्शन की डिमांड और रूपा की बदसूरती वाला रोल सुनकर किसी ने ये फिल्म करने की हिम्मत नहीं जुटाई। इसके बाद नंबर आया जीनत अमान का। वो बोल्ड थी, बिंदास थी, अंग प्रदर्शन से उन्हें कोई परहेज नहीं था, लेकिन उनकी इमेज वेस्टर्न मिजाज वाली लड़की की थी। रूपा का कैरेक्टर ठेठ देहाती लड़की का था। जीनत अमान ने जब राज जी के सामने ये कैरेक्टर करने का प्रस्ताव रखा तो वो एकदम से हाँ नहीं कर पाए। वो समझ गई थी कि राज जी के मन में क्या चल रहा है, इसलिए एक दिन वो राज जी ने जैसा कैरेक्टर बताया था उसी तरह के कपड़े पहनकर आरके स्टूडियो पहुंच गईं और राज जी के पास संदेश भेजा कि उनकी रूपा आई है। तब जीनत को देखकर राज कपूर को लगा कि शायद ये रूपा हो सकती है। उन्होंने तमाम वितरकों को मुंबई में बुलाकर ये फोटो और रील दिखाई। जब सबने हाँ कर दी तब जाकर उनको फाइनली साइन किया गया। मोहे लट खट शाम सताए
ये फिल्म बनते बनते राज कपूर और लता मंगेशकर के बीच रॉयल्टी को लेकर विवाद चल रहा था। लेकिन लता जी राज कपूर साहब से गाने का कमिटमेंट कर चुकी थी, इसलिए वो साफ इनकार तो नहीं कर पाई, लेकिन उन्होंने राज कपूर को खूब परेशान किया। संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल इसी शर्त पर इस फिल्म से जुड़े थे कि इसके गीत लता जी ही गाएंगी। उन्होंने राज जी से कहा था कि अगर लता जी ने गीत नहीं गाए तो वो ये फिल्म नहीं करेंगे। इसलिए लता जी को मनाने के लिए राज कपूर को बार बार हाथ जोड़ने पड़ते थे। इसी तरह तमाम मशक्कतों के बाद आखिरकार रिकॉर्डिंग का दिन तय हो गया। मुंबई में ताड़देव के फेमस स्टूडियो में ये गाना रिकॉर्ड होना था। रिकॉर्डिंग के दौरान लता जी स्टूडियो आई, लेकिन उनका मूड उखड़ा हुआ था। उन्होंने कहा कि मैं आज ये गाना रिकॉर्ड नहीं कर सकती, मुझे विदेश टूर पर जाना है, वहां से आकर रिकॉर्ड करूंगी। ये कहकर वो तेजी से चली गई। राज कपूर उन्हें मनाते ही रह गए। राज कपूर को लगा कि आज रिकॉर्डिंग नहीं हुई तो फिर कई महीनों तक नहीं हो पाएगी और फिल्म टल जाएगी। नाराज लता जी को मनाने के लिए इस गीत के रचयिता पंडित नरेंद्र शर्मा को उनके घर भेजा गया। लता जी उनको पिता तुल्य मानती थी। उनके कहने पर लता जी स्टूडियो में रिकॉर्डिंग के लिए तैयार हो गई। हालांकि उनका गुस्सा कम नहीं हुआ था। वो इतने गुस्से में थी कि उन्होंने ये गाना ठीक से पढ़ा भी नहीं था और ना ही इसकी रिहर्सल की थी। उन्होंने आते ही लक्ष्मीकांत जी से कहा कि ये गाना गाकर सुनाइए। लक्ष्मीकांत जी ने गाना सुना दिया और धुन के बारे में भी बताया। इसके बाद लता जी ने उनसे कहा कि एक बार इसे पूरे साजिंदों के साथ गाइए। पूरी ऑर्केस्ट्रा के दौरान लता जी केवल सुनती रही। उन्होंने एक बार भी ये गाना नहीं गुनगुनाया और ना ही कोई सुझाव दिया। फिर लक्ष्मीकांत जी ने उनसे पूछा, आप रिकॉर्डिंग करने के लिए तैयार हैं या आप कुछ रिहर्सल करेंगी? लता जी बोली, नहीं, मैं तैयार हूँ, शुरू कीजिए। इसके बाद लता जी रिकॉर्डिंग रूम की तरफ गई। उन्होंने अपनी चप्पलें बाहर छोड़ दी, क्योंकि रिकॉर्डिंग रूम को वो मंदिर मानती थी। इसके बाद उन्होंने एक ही टेक में पूरा गाना गा दिया। आप जानते ही हैं ये गाना बहुत कठिन बंदिशों वाला है, लेकिन लता जी के कंठ में तो साक्षात सरस्वती का वास था, इसलिए ये गाना एक ही टेक में ओके हो गया। लक्ष्मीकांत जी ने शीशे के बाहर से जैसे ही रिकॉर्डिंग परफेक्ट होने का इशारा किया, लता जी बाहर निकल आई और अपनी चप्पल पहनकर गुस्से में वहां से फौरन चली गईं। जब यह गीत लोकप्रिय हुआ और फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को पता चला कि लता जी ने किस मानसिक स्थिति में एक ही बार में ये गाना ओके कर दिया था, तो कई लोगों ने मजाक में ये भी कहा कि अब लता जी को सारे गाने गुस्से में ही गाने चाहिए। जब ये फिल्म रिलीज हुई तब अमिताभ एंग्री यंग मैन के रोल में जमकर मारधाड़ कर रहे थे। हर दूसरी फिल्म में भरपूर एक्शन होता था। उस दौर में राज कपूर अलग मिजाज की फिल्म लेकर आए। इस फिल्म में गाने तो बहुत सुरीले थे, लेकिन जीनत अमान की ड्रेस ने पूरे देश में सनसनी फैला दी थी। कई लोगों ने राज कपूर पर अश्लीलता फैलाने का आरोप लगाया। देव आनंद ने तो एक इंटरव्यू में इसे डर्टी पिक्चर तक बता दिया था। हिमाचल प्रदेश के लक्ष्मण नाम के एक शख्स ने इस फिल्म के लिए राज कपूर के खिलाफ स्थानीय कोर्ट में केस कर दिया था। जब स्थानीय मजिस्ट्रेट कोर्ट ने राज कपूर के खिलाफ समन जारी किया तो राज कपूर को इसके खिलाफ हाई कोर्ट जाना पड़ा। हाई कोर्ट ने उनको राहत नहीं दी तो वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। वहां राज कपूर के खिलाफ मुकदमा खारिज कर दिया गया। इसके गीत इतने मशहूर हुए कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी को 1977 की सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। तो दोस्तों, इस खास पेशकश में इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।